रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस क्रेजी सो एपिसोड 13। मन्नत को सवाल का जवाब ना देते देख प्राची जो उसके बगल में ही बैठी थी वह उसे देख बोली, मन्नत तुझे शराब पीने की क्या जरूरत थी, तू बता देती ना कि तेरी फर्स्ट किस ऑब्वियसली तेरे हस्बैंड ने की होगी। ये सुन मन्नत प्राची को गुस्से में देखती है तो प्राची कुछ बोलती तभी रोहित उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, क्या कर रही हो प्राची? क्या ये बात का वो ढिंढोरा पीट कर बताएगी, जब उसको नहीं बताना तो नहीं बता रही। ये सुन प्राची कुछ बोलती कि रोहित उसे आंख दिखाता है तो वो चुप हो जाती है। वही किसी को कुछ नहीं समझ आता पर नीति की नज़र तो मन्नत पर ही टिकी हुई थी। वही मानिक की नज़र मन्नत पर ही टिकी हुई थी। ना जाने क्यों मन्नत को एहसास हो रहा था कि मानिक उसे ही देखे जा रहा है। पर वही कोई और भी था जो चोरी छुपे उन सभी की वीडियो बना रहा था। हालांकि वीडियो में कुछ साफ तो नहीं दिख रहा था। अंधेरे में हल्की लाइट की रोशनी से उसे जो भी दिख रहा था वो वीडियो बना रहा था। तभी फिर से ट्रुथ डेयर स्टार्ट होता है। इस बार बोतल सुमित पर रुकती है जिसे देख रूही बोली, मैं आपको टास्क दूंगी। सुमित बोला, चल बता। ये सुन रूही बोली, ट्रुथ या डेयर? सुमित बोला, मैं डेयर लूंगा। रूही, आप यहाँ खूबसूरत लड़की के साथ कपल डांस वह भी खुद गाकर करेंगे। ये सुन सुमित उसे घूरता है क्योंकि सुमित का गला या ये कहा जाए गाने में बिल्कुल खराब था। पर सुमित उठकर खड़ा होता है, वह नजर दौड़ाता है। वही एक्साइटेड होकर स्वाति उसे देख रही थी। ये देख पर स्वाति की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, हे ब्यूटीफुल, क्या मेरे साथ तुम डांस करोगी? स्वाति उठाते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं। ये बोल उसका हाथ पकड़ उठ जाती है। वही सुमित अपना गला साफ करते हुए गाना शुरू करता है। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी में जर्द सितारा। ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी में जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। सभी सुमित का गाना सुन अपने कान पर हाथ रख लेते हैं। राग का पूरा कचूमर बन चुका था। पर गाना खत्म करते ही सभी ताली बजाते हैं। वही स्वाति सुमित को घूरते हुए बोली, तुम सच में बिल्कुल बेशुरे हुए हो। ये सुन सुमित बोले, तो तुम इससे पूछो ना मुझे गाने के लिए कोई कहीं, ये जानते हुए कि मैं गाना अच्छा नहीं गाता, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये बोल बैठ जाता है। वही नीति हंस देती है। उसके हंसते ही सुमित उसे देखने लगा पर अगले ही पल अपनी नजरें फेर लेता है। इस बार बोतल मानिक की तरफ रुकती है तो प्राची एक्साइटेड होकर बोली, आपको मैं टास्क दूंगी। मानिक मुस्कुराता है तो प्राची बोली, आप किसी समवन के लिए एक स्पेशल गाना गाइए, हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। ये बोल मुस्कुराने लगती है। ये सुन उसकी नजर मन्नत पर पड़ी जो खुद उसे ही देखे जा रही थी। मन्नत की आंखों में एक हल्की सी नशा थी। ये देख मानिक गाना शुरू करता है, तुम मेरे हो इस पल मेरे हो कल, शायद यह आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाएं। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मेरी जान में हर खामोशी ले तेरे प्यार के नगमे गाऊंगा। ममम, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। हवा चलने लगी थी और मन्नत की नजर मानिक पर ही टिक गई थी। वही मानिक भी एक टक मन्नत को ही देखे गए जा रहा था, जैसे अपने दिल के भाव को व्यक्त कर रहा हो। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम जैसे, हवाएं सांसों को ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पेड़ जमीनों को हंसना या रोना हो, मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें। कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा। ममम, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। उसकी गाने की बोल सुन मन्नत की आंखें बंद हो जाती है और खुद ब खुद उसके आंखों से आंसू गिर जाते हैं। उसे अपने और उस अनजान शख्स के बीच में वह पल याद आने लगते हैं जो उसने उसके साथ बिताए थे। उसके मन में एक अजीब सी हलचल और एक अजीब सा दर्द दिख रहा था। कितने समय से उसकी उससे बात नहीं हुई थी। उसका दिल बेचैन था। उसे बेचैनी को उसके चेहरे पर जहां कोई नहीं समझ पाया, पर वह मानिक अच्छे से समझ पा रहा था कि इस चेहरे पर आखिर दर्द क्यों है। ये देखते हुए मानिक की भी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है, वो तड़प जो दोनों के ही अंदर थी। तुम यूं मिले हो जब से मुझे और सुनहरी मैं लगती हूँ, सिर्फ लबों से नहीं अब तो पूरे बदन से हंसती हूँ, मेरे दिन रात सलोने से सब है तेरे ही होने से। ये साथ हमेशा होगा नहीं, तुम और कहीं मैं और कहीं, लेकिन जब याद करोगे तुम, मैं बनके हवा आ जाऊंगा। ओ, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा।
इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। गाना खत्म हो जाती है तो सभी तालियां बजाने लगते हैं। मानिक उठकर वहां से थोड़ी दूर चला जाता है। वही ठंडी हवा उसके चेहरे पर छू रही थी और खुद को बेबस और लाचार समझ रहा मानिक मन ही मन कुछ निर्णय करता है और जैसे ही वो कुछ देर के बाद वापस आता है तो उसे वहां मन्नत नहीं दिखी। ये देख वो थोड़े घबराहट में बोला, मन्नत कहाँ है? ये सुनते ही राघव गुस्से में बोला, अपनी बहन से पूछो, जब से देख रहा हूँ उसके पीछे पड़ी है। या तो कुछ उटपटांग पूछे जा रही है या तो करवाए जा रही है। ये सुनते ही आशी बोली, मिस्टर दीक्षित, मैंने सिर्फ उसे एक छोटी सी डेयर दी है, वह भी हम सभी से थोड़ी दूर उस जगह से वापस आने में। खुद को बहुत हिम्मत वाली समझती है, बस इसलिए। ये सुन मानिक ना समझ में बोला, क्या मतलब? ये सुनते ही आशी बोली, ब्रो, मैंने उसे ट्रुथ और डेयर में चूज करने को बोला तो उसने डेयर चुना। तो डेयर भी तो उस लेवल का होना चाहिए। तो मैंने बोला कि वहां थोड़ी दूर रहकर 5 मिनट वापस आए। इस अंधेरे जंगल में उसकी भी हिम्मत देख लूंगी। तो वह भी चली गई। ये सुनते ही मानिक चिल्लाते हुए बोला, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गई हो? वो एक नजर इधर उधर दौड़ाता है। दूर कैंप में उन लड़कों पर उसकी नजर जाती है जहां पर 2 लोग तो दिख रहे थे और बाकी नहीं। ये देखते ही उसके माथे पर बल पड़ जाता है। उन लड़कों की नजर कब से मन्नत पर ही टिकी थी। वो तुरंत उठाता है तो राघव बोला, क्या हुआ मानिक, कुछ बात है क्या? ये सुनते ही मानिक बोला, मुझे उन लड़कों की नजरें कुछ ठीक नहीं लग रही थी, वो कब से उसे देखे जा रहे थे। चलो मन्नत को तुरंत बुलाओ। ये सुनते ही प्राची बोली, डांट वरी, मैं मन्नत को कॉल करती हूँ। ये बोल वो फोन मिलती है तो मन्नत का फोन वही बजता है। ये देखते ही मानिक गुस्से में ओ आशी को देखते हुए वहां से निकल जाता है। आशी के भी चेहरे पर थोड़ी सी एक पल के लिए ही घबराहट सी आ जाती है। राघव आशी को देखते हुए बोला, मिस माहेश्वरी, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारी तो खैर नहीं। ये कह वो भी निकल जाता है। सुमित उठने को होता है तभी मानिक बोला, तुम दोनों यहीं पर रहो और इन सभी का ध्यान रखो, हम आते हैं। अतुल, तुम चलो हमारे साथ। ये बोल दोनों ही निकल जाते हैं। पर आधा घंटा बीत जाता है और मन्नत की कोई खबर नहीं थी। ये देख दोनों ही परेशान से हो जाते हैं। राघव जोर जोर से चिल्लाने लगता है, छोटी छोटी पर उसकी आवाज तक नहीं सुनाई दे रही थी। राघव के चेहरे पर पसीने आ जाते हैं। वही मानिक के दिल में अजीब सी घबराहट से होने लगती है। वो फिर से इधर उधर जाने लगता है। तभी वह राघव से बोला, तुम अतुल इधर देखो, मैं दूसरी साइड देखता हूँ, जिसको मिलेगी वह कॉल कर देगा। ये सुन दोनों तुरंत हाँ में सिर हिलाते हैं और मोबाइल के लाइट में मन्नत को आवाज देने लगता है। वही दूसरी तरफ मन्नत एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी और खुद पर ही बड़बड़ाए जा रही थी, मैं तो यहाँ छुप गई, अब मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। साला दुष्ट दानव इंसान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे भी मुझे छूने की। मन्नत की भाषा से उसके नशा चढ़ने का असर साफ दिखाई दे रहा था। वही अगल बगल ही खोज रहे वह तीनों लड़के मन्नत को आवाज देते हुए बोले, बेबी कहाँ छुपी हो? बाहर आओ, देखो हमें तुमसे कुछ पूछना है, आ जाओ बाहर। यह सुनते ही मन्नत अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं मैं नहीं आऊंगी। यह सुनते ही वह तीनों आपस में देख मुस्कुराते हैं। अगले ही पल मन्नत का हाथ पकड़कर खींच लेते हैं। ये देख मन्नत अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे छुआ? ये कह उसका हाथ मरोड़ देती है। ये होते हैं उस लड़के की चीख निकल जाती है। दूसरा लड़का भी उसे देखते हुए बोला, खुद को झांसी की रानी समझती है क्या? तुझे दिख नहीं रहा है कि हम कौन और क्या है और तेरे साथ क्या कर सकते हैं? और तू नशे में डूबी एक लड़की, तुझे तो हर संस्कारी समझ रहे थे, वह भी बहन जी टाइप वाला। तो तू तो बिल्कुल मॉडल निकली। चल अच्छा है, हमें कॉपरेट करेगी तो हमें काफी आसानी होगी। यह कह वह तीनों ही बेहुदगी से हंसने लगे। ये सुनते ही मन्नत उसे उंगली दिखाते हुए बोली, कॉपरेट? किस चीज में कॉपरेट? उसके लड़खड़ा रहे थे। ये देख वो लड़का उसके पास आते हुए बोला, हमारे साथ मजे करने में। मन्नत उसकी बातों को दोहराती है, मजे करने में। अगले ही पर वो उसे घूरकर उस लड़के को देखकर उसके गाल पर एक जोर से झन्नाटेदार थप्पड़ मारती है। ये जैसे ही होता है वो लड़का अपने हाथ गाल पर हाथ रखते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत? यह वो उसके पास आता है। अगले ही पल मन्नत वहां से भागने लगती है। ये देख वो बोला, अगर इस रात के अंधेरे में कहाँ भागती है, हम भी देखते हैं। ये कह वो फ्लैशलाइट जला दौड़ते हैं। वही मन्नत भागते हुए किसी सीने से टकराती है और टकराने के साथ वह एकदम चुपचाप खड़ी हो जाती है और उसके सीने से ही लगी बोली, आप आ गए? ये कह वह उसके चारों तरफ अपने हाथों को बांधे अपनी आंखें बंद कर उसके सीने से लग जाती है और रुंधे आवाज में बोली, आप क्यों क्यों मुझे छोड़कर गए? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप मेरा फोन भी नहीं उठा रहे, मुझसे बातें भी नहीं कर रहे।
क्यों नाराज हो आप मुझसे? प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये बोल अपना चेहरा ऊपर करती है तो उसकी नजर मानिक पर पड़ी तो उसके सीने से लग अपनी आंखें बंद कर बोली, आपके बिना अब मेरी सांसें भी रुकती है। मन्नत नशे में ही सही पर वह अपने दिल का हाल व्यक्त किए जा रही थी। वही मानिक एकटक मन्नत को ही देखे जा रहा था। तभी उन लड़कों की आवाज आती है ब्रो, वह लड़की हमारे साथ है, उसने नशा कर लिया है, हम उसे ले जाते हैं। ये बोल फ्लैशलाइट ऊपर करता है तो उसकी नजर लाल गुस्से आंखों से भारी मानिक पर पड़ी। वह मानिक को देखते ही पहचान गए कि वह इसी लड़की के साथ था। ये देख एक लड़का बोला, चल यहाँ से। तभी दूसरा लड़का बोला, अबे साले ये सिर्फ एक है और हम इसके जैसे तीन, ये क्या ही कर लेगा। ये बोल वो मन्नत को खींचने जाता है। अगले ही पल मानिक उसका हाथ पकड़ इतनी जोरों से मरोड़ता है कि हड्डी टूटने तक की आवाज आती है। ये देख वो चिल्लाते हुए बोला, छोड़ो मेरा हाथ। ये बोल अगले ही पड़े मानिक अपने पैर से एक जोर लात उसके सीने पर मारता है जिससे वो दूर जा गिरता है। वही दूसरा वार करने आता है तो मानिक अगले ही पल मन्नत को अपने पीछे कर उन दोनों को बुरी तरह से मारने लगता है। देखते ही देखते दोनों ही अधमरी हालत में पहुंच चुके थे। अगले ही पल तीनों ही वहां से भागते हैं। मानिक की आंखों में गुस्सा बहुत जोर से भरा था। वो मन्नत पर भी गुस्सा था। वो गुस्से में जैसे ही पीछे मुड़ता है उसे मन्नत वहां नहीं दिखती। ये देखते ही वो जोर से चिल्लाता है मन्नत और नजरें इधर उधर दौड़ाने लगता है। मन्नत जहां जा रही थी उसके पायलों की आवाज का पीछा करते हुए वह उधर दौड़ पड़ता है और अगले ही पल मन्नत का हाथ पकड़ लेता है। मन्नत हाथ छुड़ाने हुए बोली, छोड़ो मुझे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम मुझे फिर से छोड़कर चले जाओगे, छोड़ो मुझे। ये बोलते हुए वह मानिक के हाथों पर मारने लगती है। वही मानिक जो मन्नत की गायब होने से उसका दिल बेचैन और तड़प दोनों गया था। वह अगले ही पर मानिक मन्नत को खींचकर अपने सीने से लगा लेता है और उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है। मन्नत छूटने की नाकाम कोशिश करती है पर मानिक उसे नहीं छोड़ता। मन्नत अपने आप को मानिक के सीने पर ढीला छोड़ देती है। काफी देर तक मानिक उससे वैसे ही गले लगाए रहता है। अगले ही पल उसका चेहरा ऊपर कर देखा और उसके पूरे चेहरे को चूमने लगता है। यह एहसास पाते ही मन्नत के हाथ उसके शर्ट पर कस जाते हैं। मानिक उसका चेहरा चूमते हुए बोला, आज तो तुम मुझे बिना बताए चली गई, पर अगली बार मुझे बिना बताए गई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। ये कह वह मन्नत को देखा तो मन्नत बोली, एक बात पूछूं? मानिक मन्नत को चेहरे को हाथों में लेते हुए बोला, पूछो। ये सुनते ही मन्नत बोली, हमारे इस बेनाम रिश्ते का क्या नाम है? मन्नत की यह पूछने पर हमारे इस बेनाम रिश्ते का क्या नाम है? मानिक खामोश हो जाता है और वह मन्नत को ही देखने लगा। मन्नत जो नशे में चूर थी और मानिक को ही वह अनजान शख्स समझ रही थी, आखिर समझे भी क्यों ना, वह छुवन, वह एहसास, वह मौजूदगी आखिर उसी का था। मानिक को ऐसे खुद को देखते देख वह उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करते हुए बोली, बताओ ना क्या नाम है हमारे इस रिश्ते का? ये सुनते ही मानिक उसके चेहरे को अपने हाथों में ले उसको खुद के करीब करते हुए बोला, हमारा रिश्ता नाम से बहुत ऊपर है जान। हमारा रिश्ता किसी नाम का मोहताज नहीं है। जब मैं तुम्हें पहली बार तुम्हें देखा था तो दिल से एक आवाज आई थी। जब मैं तुम्हें पहली बार महसूस किया था तब भी मुझे दिल ने आवाज दी थी। जब तुम मेरी बाहों में आती हो तो ये दिल कहता है कि बस तुम मेरी हो, और मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो चीज मेरी है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। ये सुनते ही मन्नत उसे खुद से दूर तक धकेलते हुए वह पीछे मुड़ जाती है। आंखों में आए हुए आंसू को पोंछते हुए उसे देख बोली, हर रिश्ते का एक नाम होता है मिस्टर अजनबी, वरना ऐसे रिश्ते को नाजायज कहते हैं। वो इतना ही कहती है कि मानिक उसे गुस्से में पकड़ खुद के करीब खींचते हुए बोला, आज तो तुमने ये शब्द अपने मुंह से निकाल लिया जान, आज के बाद तुम्हारे मुंह से मैं ये शब्द कभी सुनना नहीं चाहता। हमारा रिश्ता नाजायज नहीं है, हमारा रिश्ता पाक है, जो हमारे दिल से जुड़ा है। ये सुन मन्नत रोते हुए बोली, कैसे समझाऊं आपको, मैं किसी की पत्नी हूं, उसके बाद भी मैं किसी और के साथ हूं, तो हमारा रिश्ता पाक कैसे हो सकता है? मानिक मन्नत के दिल की दर्द की आवाज को सुन पा रहा था, जो मन्नत कभी खुद के मुंह से नहीं बोल सकती थी, पर आज नशा उससे सारा कुछ उसके दिल का गुबार बाहर निकल रहा था। ये सुनते ही मानिक मन्नत का चेहरा झटके से ऊपर करते हुए बोला, रिश्ता सिर्फ समाज के सामने बंधने से ही नहीं बनता, वह रिश्ता दिल से भी जुड़ा रहना चाहिए। खुद के दिल से पूछो। ये बोल उसके दिल पर पॉइंट करते हुए बोला, इस दिल ने कभी तुम्हें मेरे करीब आने से रोका? मन्नत आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगी तो मानिक उसे देख बोला, अगर तुम्हें कोई रिश्ता मेरे करीब आने से रोक रहा है तो मैं उसे रिश्ते को एक झटके में खत्म रखने की ताकत रखता हूं। ये सुनते ही मन्नत हड़बड़ाहट और डर से नामे सिर हिलाई। ये देख मानिक बोला, सिर्फ तुम्हारी डर की वजह से मैं अब तक चुप हूं, क्योंकि तुम दुनिया और समाज के बारे में सोचती हो।
ये सुन मन्नत मायूसी और नमी से बोली, पर हम किसी की पत्नी हैं मिस्टर अजनबी, अगर उन्हें मेरे बारे में पता चला तो वह क्या सोचेंगे। आज तक हमारे बीच में वह रिश्ता नहीं बना और वह रिश्ता भी मुझसे बनाना चाहते हैं। ये सुनते ही मानिक के हाथों की पकड़ मन्नत के कमर पर कस जाती है। मानिक मन्नत को खुद के करीब कर लेता है और उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और अब भी समझ रहा हूं, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम उस इंसान के करीब नहीं जाओगी। ये सुन मन्नत थोड़े गुस्से में बोली, आखिर क्यों? आप तो मुझसे दूर चले जाते हो और वह मेरे पति है, उनके नाम का मंगलसूत्र पहनती हूँ, उनके नाम का सिंदूर लगाती हूँ, तो मैं उन्हें कैसे खुद के पास आने से रोक सकती हूँ? ये सुनते ही मन्नत थोड़ी तेज आवाज में बोला, क्योंकि वो तुमसे कोई प्यार नहीं, तुम्हें सिर्फ यूज कर रहा है और जब उसका मतलब खत्म हो जाएगा तो वो तुम्हें छोड़ देगा। ये सुन मन्नत ना समझी मैं उसे देखने लगती है। मन्नत का नशा अब और भी ज्यादा भारी होने लगता है और वह हल्की बेहोशी में जाने लगती है। ये देख मानिक उसके गाल थपथपाते हुए बोला, मन्नत मेरी बात सुनो, तुम्हें खुद को उससे सेफ रखना है, तुम्हें उसको खुद के करीब नहीं आने देना है। मैंने कुछ कहा मन्नत, सुन रही हो ना तुम? पर मन्नत तो उसके सीने पर सर रख देती है। अगले ही पल जोर से बादल गरजता है और हवा काफी तेज बहने लगती है। अचानक मौसम बिगड़ने लगता है। बादल के गरजते ही मन्नत कसकर मानिक को पकड़ लेती है। ये देख मानिक बोला, हमें यहाँ से चलना चाहिए, शायद यहाँ का मौसम चेंज होने वाला है। ये बोलते ही वह अपना फोन जो जेब में रखा था उसे निकालता है तो उसकी बैटरी जो लो और म्यूट था, उस पर अभी तक कॉल आ रहा था। मानिक तुरंत फोन उठाता है तो उधर से अतुल चिढ़ते हुए बोला, ब्रो कहाँ हो? मौसम ठीक नहीं है, यहाँ पर कई ऑफिसर आए हैं और सारे टूरिस्ट को यहाँ से नीचे जाने को आउट हाउस में रोकने को बोल रहे हैं, आप कहाँ हो? ये सुन मानिक बोला, हेलो हेलो अतुल, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। ये सुन फिर से अतुल बोलता है तो मानिक बोला, मन्नत मेरे साथ है, तुम सभी टेंशन मत लो, तुम सभी वहां से जाओ, मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। ये सुनते ही राघव फोन छीन बोला, कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरी बहन को लेकर आओ, मैं उसके बिना कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुन मानिक चिल्लाते हुए बोला, मौसम तेज हो रहा है राघव, तुम सभी को लेकर जाओ, मैं मन्नत के साथ हूं। ये सुनते ही राघव बोला, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। ये सुन मानिक बोला, ये तुम्हारी मर्जी है। ये बोल फोन कट कर देता है, तब तक उसका फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। ये देख राघव गुस्से में फोन देखा तो अतुल समझाते हुए बोला, प्लीज राघव समझने की कोशिश करो, चलो वह मन्नत को लेकर चला आएगा। सिचुएशन देखो, वह संभाल लेगा, पर हमारे साथ इतने लोग हैं। धीरे धीरे हवा तेज बहने लगी। वह तुरंत सभी पुलिस की मदद से रोशनी से नीचे उतरने लगे। वही मानिक मन्नत का हाथ पकड़ते हुए बोला, मन्नत चलो। ये बोल वह उसे लेकर आगे बढ़ाने को होता है। अगले ही पल बारिश हल्की शुरू हो जाती है। मानिक मन्नत का हाथ पकड़ वहां से जाने को होता है। अगले ही पल बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की शुरू होते ही मानिक खुद से ही चिढ़ते हुए बोला, ओ शीट, ये कह वह एक बार फोन देखा तो फोन भी भीग चुका था और साथ में बैटरी तो पहले ही डेड हो चुकी थी। ये देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मन्नत को लेकर कहां जाए, पर बादल के चमकने से और चांदनी रात होने से जो रोशनी थी उसी के जरिए वह जाने के लिए जगह ढूंढता है। तभी उसकी नजर सामने उस मंदिर पर जाती है जहां पर अभी भी लाइट की रोशनी थी। ये देख वह उस मंदिर की दिशा में मन्नत को लेकर जाने लगता है। रात के अंधेरे में उसे लेकर दौड़ने पर मन्नत के पैरों में अचानक कुछ चुभा तो वो जोर से चीखी। ये देख मानिक बोला, क्या हुआ? ये सुन मन्नत बोली, मेरे पैर में कुछ चुभा। ये देख मानिक मन्नत के पैर को टटोलते हुए देखता है कि एक कांटा था जो पूरे झुंड के साथ था। वो झटके में मन्नत के पैर से खींच लेता है। ये होते ही मन्नत के मुंह से चीख निकल जाती है। अगले ही पल मानिक अपने पैर के जूते निकाल उसके पैर में पहनाते हुए बोला, इसे पहनो। ये बोल उसे पहना, उसे लेकर उस दिशा में बढ़ने लगता है। पर बारिश धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और बारिश के बहाव के साथ ही मन्नत और मानिक भीगते जा रहे थे। यहां तक कि मन्नत कांपने लगी थी और वह अचानक रुक जाती है। ये देख मानिक बोला, क्या हुआ? मन्नत, मुझसे चला नहीं जा रहा है, ठंड लग रही है। ये देख मानिक एक पेड़ की छांव में रुक जाता है और वह मन्नत को पेड़ से टिका वह उसे कवर कर लेता है। मन्नत कसके उसके शर्ट को पकड़ उसके सीने में अपना सिर छुपाने की कोशिश करने लगती है। मानिक खुद से, क्या करूं, मंदिर तो थोड़ी और दूर लग रही है। बारिश के रुकने तक यहाँ रुकना भी बेवकूफ़ी ही थी, क्योंकि जिस हिसाब से इस एरिया में बारिश का होना और रुकना ये तो दिख ही नहीं रहा था, जैसे पूरी रात ही बारिश होने वाली हो। ये देख मानिक मन्नत को कसकर अपने सीने में लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ राघव परेशान हो चुका था। वो फोन बार बार ट्राई कर रहा था पर मानिक का फोन नहीं लग रहा था।
ये देख घबराते हुए बोला, समझ नहीं आ रहा ये फोन क्यों नहीं उठ रहा है और अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। ये देख अतुल बोला, राघव समझने की कोशिश करो, मानिक का बैटरी डेड था और उसने बोला ना, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मन्नत मिल भी चुकी है और साथ में उनके साथ ब्रो है। ये सुनते ही राघव घुरते हुए बोला, मुझे उस इंसान पर भरोसा नहीं है, अगर उसने मेरी बहन के साथ कुछ किया। वो इतना ही कहता है कि रोहित की तेज आवाज आती है, बस करो राघव, कब से सुन रहा हूं कि तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, बोल ही जा रहे हो, क्या करेगा मन्नत के साथ वो। तुम्हारी बहन कोई कमजोर नहीं है जो अगर वो कुछ करना चाहेगा तो वो उसका विरोध नहीं कर सकती है। और दूसरी बात, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मानिक कैसा इंसान है। माना कि वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो गिरा हुआ इंसान है। और यदि इस घनघोर बारिश में वो कहीं रुक भी गए होंगे, हो सकता है कि वो सभी उस मंदिर के ही आसपास जाकर रुके हो। आखिर ऐसे में कोई क्या ही कर सकता है सिवाय इंतजार करने को। ये सुन राघव घूरकर आशी को देखा, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था कि यह सब आशी की ही वजह से हो रहा था। नीति भी राघव को समझाती है तो वो चुपचाप बैठ जाता है। सही था, आखिर इंतजार करने के अलावा वो कर ही क्या सकता था। वहीं दूसरी तरफ मानिक, जो अब तक बारिश से पूरी तरह से भीग चुका था, वो खुद से कहता है, ऐसे मैं कब तक यहाँ रहूंगा। ये सोच मन्नत का हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो मेरे साथ। यह सुनते ही मन्नत की आवाज आती है, मानिक जी। वो इतना ही कहता है कि मानिक के कदम रुक जाते हैं। मन्नत को भी इस घनघोर बारिश से ही सही, पर उसे थोड़ा होश आने लगा था। मानिक मन्नत का हाथ कसकर पकड़ता है और उसे ले जाने लगता है। अगले ही पल मन्नत को अपनी गोद में उठा लेता है और धीरे धीरे उस एरिया पर चलने लगता है। गरजते बादल, बिजली चमकना रास्ता की दिशा दिखाए जा रहा था। मन्नत और भी ज्यादा मानिक से चिपकती जाती है। मानिक जैसे तैसे कर वो मंदिर के पास पहुंचता है, पर बौछार ऐसा होने से मंदिर में भी रुकने की कोई उम्मीद नहीं दिख रहा था। वही मानिक वही एक आड़ में मन्नत को लेकर वहीं बैठ जाता है। इतनी लगातार चलने से उसकी भी शरीर कांप रहा था। वही मन्नत को ऐसे कांपते देख मानिक अपने शर्ट को निकालता है और उसे कसकर निचोड़ वो मन्नत को उसे ओढ़ा देता है और उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लेता है। अगले ही पल वो सिर अपना पिलर से टीका आंखें बंद कर लेता है। तभी कुछ देर के बाद एक आवाज आती है, कौन हो। यह आवाज सुनते ही मानिक झट से आंखें खोलता है तो एक आदमी जो छाता लिए खड़ा था। ये देख मानिक बोला, वो हम यही जंगल में ही फंस गए और हम नीचे नहीं उतर पाए। ये सुनते ही सामने वाला आदमी, जो कोई और नहीं वहां का पुजारी था, वो बोला, अक्सर यहाँ लोग ऐसे ही फंस जाते हैं। ऐसे मौसम में मैं एक बार जरूर चेक करने आता हूँ कि कोई यहाँ है तो नहीं, पर देखो ना कोई है ही। यह सुनते ही मानिक झट से हाथ जोड़ते हुए बोलता है, पंडित जी, हमें यहाँ पर कोई छत्रछाया हो तो दीजिए, हम सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनते ही पंडित उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, ये कौन है तुम्हारे साथ। ये सुनते ही मानिक झट से दोस्त बोलने ही वाला था, पर अगले ही पल वो चुप हो जाता है। ये देख पंडित बोला, मैं किसी भी ऐसे इंसान को अपने घर में नहीं जाने देता। मेरी पत्नी को पता चला तो तुम लोग को बारिश में रखना मंजूर करेगी, पर अपने घर में नहीं घुसने देगी। ये सुनते ही मानिक बोल, पंडित जी, हम दोनों पति पत्नी हैं। ये सुनते ही पंडित बोला, ठीक है, ले चलो इसे। कुछ देर बाद वही मंदिर के कुछ ही दूरी पर पीछे वहां एक पक्का मकान था, जो ज्यादा बड़ा तो नहीं पर 2-3 कमरों का था। ये देख मानिक मन्नत को गोद में उठा कर ले जाता है। तभी वहां पर पंडिताइन बोली, कौन है पंडित जी। ये सुनते ही पंडित जी बोले, जिसके लिए तुमने मुझे भेजा था, है कोई मुसाफिर जो वहां फंसा था। ये देख पंडिताइन उसे अंदर आने को बोली। तभी वह उन दोनों को उस एक कमरे में जाने को बोलती है और फिर रुकते हुए बोली, रुको तुम दोनों। ये सुनते ही मानिक के कदम रुक जाते हैं और वो बोली, कौन हो तुम दोनों। ये सुनते ही पंडित जी बोले, ये दोनों पति पत्नी है। ये सुनते ही उसे विश्वास नहीं हुआ और वह जाकर मन्नत के गले में कुछ खोजने लगी, जहां पर एक मंगलसूत्र था। मंगलसूत्र को देख वो उसे तुरंत अंदर जाने को बोली। मानिक गहरी सांस लेकर अंदर जाता है। कुछ देर बाद वह जाकर मन्नत को वही एक चौकी पर बैठाता है, जहां पर मन्नत आंखें बंद किया बस कांप रही थी। उसे तो बिल्कुल भी होश नहीं था। तभी पंडिताइन अपनी साड़ी, कपड़े और ब्लाउज लेकर अंदर आती है और वह उसे मानिक को देते हुए बोली, तुम अपनी पत्नी के कपड़े बदल लो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए कुछ लाती हूँ। ये सुनते ही मानिक थोड़ा हड़बड़ा सा जाता है। वो बोला, वो मैं क्या कह रहा था, आप बदल दीजिए। ये सुनते ही पंडिताइन उसे घूरकर बोली, तुम दोनों सच में पति पत्नी तो हो ना। ये सुनते ही मानिक बोला, हाँ हम पति पत्नी ही है, लेकिन वह। ये सुन पंडिताइन बोली, तो क्या। ये सुन मानिक बोला, वो मुझे भी ठंड लग रही थी ना, तो मुझे भी कपड़े बदलने थे। ये सुनते ही पंडिताइन गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए भी कपड़े लाई हूं। ये लो पंडित जी के कुछ कपड़े हैं।
वह पंडित जी के कपड़े मानिक को देकर वहां से चली जाती है और बोली, तब तक मैं तुम लोग के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। वही मानिक चुपचाप एक जगह सर झुकाए बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस सिचुएशन में पड़ गया है। मन्नत के करीब भले ही वह गया था, पर वह इतने नहीं करीब जाना चाहता था, क्योंकि आज भी मन्नत के गले में एक किसी और का मंगलसूत्र था। आखिर वो कैसे ये कर सकता था? उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो कुछ देर बाद उठता है और वो दरवाजा लॉक करता है। दरवाजा लॉक कर वो मन्नत के करीब जाता है। मन्नत जो अभी भी कांप रही थी, वो मन्नत को उठाते हुए बोला, मन्नत अपने कपड़े चेंज करो। पर मन्नत के तो आंखें भी नहीं खुल रही थी। ये देख मानिक को समझ नहीं आया वो क्या करे। तभी दरवाजा फिर से खटखटाने पर मानिक दरवाजा खोला तो अपने सामने उस औरत को एक थाली में खाना देखते देख बोला, आंटी अगर आप बुरा ना माने तो हम लोग खाना खा, हमें भूख नहीं है, मैं बस सोना चाहता हूँ और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। ये सुन पंडिताइन अंदर झांकते हुए बोली, तुमने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किया? ये सुनते ही मानिक बोला, बस मैं जा ही रहा था, सोचा आपको बता दूं। ये सुन वो बोली, ठीक है, ये बोल बस चली जाती है। मानिक दरवाजा बंद कर लेता है और खुद से कहता, मानिक तुझे ये करना होगा। ये बोल मन्नत के पास जाता है तो उसकी माथे को छूता है जो तप रहा था, कुछ पानी में भीगने से तो कुछ उसे कांटे की चुभने से। ये देख वह मन्नत के गले से दुपट्टे को खींचकर उतारता है और अभी भी उसके हाथ कांप रहे थे। अगले ही पल उसका वह मंगलसूत्र दिखता है। ये देख वह गहरी सांस लेकर वह उसके मंगलसूत्र के चेन खोल उसको एक साइड में कर देता है और फिर वहां की लाइट्स को ऑफ कर वह मन्नत के कपड़े को रिमूव कर देता है। ये सब करने में मानिक बेहद अनकंफर्टेबल था। मानिक मन्नत के शरीर को भी फील कर सकता था। वो खुद पर पूरी तरह से कंट्रोल रखा था। मानिक भी अपने प्यार को इतने करीब देख खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर रोक नहीं पा रहा था। सिर्फ वह मन्नत की साड़ी को उसके पूरे बॉडी में लपेटना शुरू करता है। उसे नहीं पता था ये कैसे करना है, बस उसे ऐसा ही किया। साड़ी को लपेट वह खुद उठकर खड़ा हो जाता है और मन्नत को एक कंबल से ढक देता है। आंखें बंद कर एक गहरी सांस ले अपने कपड़े चेंज कर जब वह लाइट्स ऑन करता है तो मन्नत को देखते ही रह जाता है। मन्नत के साड़ी को वह उसके सीने तक लपेटा था और उसकी गोरे कंधे, उसके चेहरे, उसके बाल, उसके हाथ जो वह उसको करीब आने को आकर्षित कर रहे थे। मानिक के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ते गए। मन्नत के करीब जाते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैं चाहता नहीं तुम्हारे इस तरह करीब आना, पर मैं खुद को रोक भी नहीं पा रहा हूँ। ये बोलते हुए उसके करीब जाता है और उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसको किस करने लगता है। मन्नत जो ठंड से कांप रही थी, यह एहसास पाते ही उसकी भी बॉडी में हलचल सी होती है और वह भी मानिक के हाथों पर अपने हाथों पर पकड़ कस देती है। मानिक उसके पास जा उसे खुद के करीब खींच लेता है और उसके खुली नेक पर पैशनेटली किस करने लगता है। ये होते ही उसके होठों का सफर उसके खुले गर्दन पर भी तय कर रहा था। मानिक मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर मन्नत को खुद के करीब अपनी बाहों में खींच अपनी आंखें बंद कर खुद को और मन्नत को एक कंबल में लपेट लेता है। इस बात से अनजान कि मानिक को खुद के इतने करीब देख मन्नत का कल क्या रिएक्शन होगा। पर फिलहाल ये सब उसके लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं था। उसके लिए जरूरी था मन्नत को सेफ रखना, मन्नत को कोई तकलीफ ना देना। इसलिए उसे इस बारे में कल सोचने का ही फैसला किया। पूरी रात मानिक को नींद नहीं आई। नींद आती भी कैसे, ऐसी अवस्था में एक दूसरे के पास होना प्यार करने वाले इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। वही रात छट जाती है, धीरे धीरे बारिश पर कम हो जाती है, सुबह का सूरज भी धीरे धीरे उगने को होता है। मन्नत जो पूरी रात सोई थी और मानिक जिसकी आंखें अभी लगी थी। मन्नत की आंख जैसे ही खुली उसे फील होता है जैसे उसके ऊपर कोई सोया हुआ है। यह एहसास होते ही मन्नत धीरे से अपनी आंखें खोली। अगले ही पल उसके सामने मानिक का चेहरा होता है। पहले तो वह समझ नहीं पाती और अगले ही पर जैसे ही उसे समझ आता है वह झट से उठकर बैठने को होती है। तभी मानिक की नींद खुल जाती है। मानिक की नींद खुलते ही उसके माथे को छूते हुए बोला, तुम्हारी बुखार ठीक है? ये कह वह उसके माथे को छूता है तो उसकी बुखार में अब कमी आ चुकी थी। यदि वह मन्नत को कसकर गले लगाते हुए बोला, थैंक गॉड, मैं तो परेशान हो गया था। ये बोल उसके माथे को चूम लेता है। वही मन्नत तो हैरानी और नागवारी से मानिक को देखे जा रही थी। अगले ही पर वह झटके से उसे दूर धुकेल देती है। ये होते ही मानिक धड़ाम से नीचे गिरता है। मानिक चिल्लाते में बोला, पागल हो गई हो, नीचे क्यों गिरा रही हो? ये सुन मन्नत कुछ बोलने को होती है, अगले पर वह उसकी नजर खुद पर जाती है तो उसकी कदम लड़खड़ा जाते हैं। मन्नत मानिक को खुद के इतने करीब जब देखी तो वह हैरान हो जाती है। मानिक जिसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी और वह उसे अपने सीने से लगाए हुए था। मन्नत तो जैसे सदमे में थी। वही जब उसे और बर्दाश्त नहीं होता तो वह झटके से मानिक को खुद से दूर धकेल उठकर खड़ी हो जाती है।
मानिक गिरते ही चिल्लाकर बोला, क्या कर रही हो, पागल हो गई हो। ये सुन मन्नत कुछ कहने को होती है कि उसकी नजर खुद पर जाती है तो उसके कदम लड़खड़ा से जाते हैं। वो खुद के सीने पर अपने हाथ रख लेती है, नजरें नीचे और आंखों में आंसू बह चले। उसे ऐसे दिखते ही मानिक उसकी तरफ कदम बढ़ाता है तो मन्नत कदम पीछे कर लेती है। ये देख मानिक बोला, मन्नत मेरी बात सुनो, तुम कुछ भी गलत मत समझना। ये सुन मन्नत सर नीचे की हुई ना में सर हिलाई। ये देख मानिक बोला, मन्नत मुझे एक्सप्लेन करने का समय दो, पहले मेरी बात को सुनो। ये सुन मन्नत रोते हुए आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगी। मानिक मन्नत के आंखों में इस तरह की शर्म और एक अजीब सा दर्द देख मानिक की आंखों में दर्द सा उभर जाता है। ये देख वह झटके से वहां पर चादर उठा वह मन्नत को थमा देता है। ये देख मन्नत चादर को खींच खुद को कवर कर लेती है और मानिक को देखते हुए रुंधी आवाज में बोली, किसने आपको इजाजत दी मेरे इतने करीब आने की। ये सुनते ही मानिक बोला, मन्नत मैंने कहा ना मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। ये सुनते ही मन्नत चिल्लाकर बोली, एक्सप्लेन करने का मौका दूं या जो सब कुछ दिख रहा है उस पर विश्वास करूं कि आपने मुझे छूकर मुझे गंदा किया। ये सुन मानिक जो अब तक नजरें फेर उससे बातें कर रहा था वह अपनी नजरें उठाकर मन्नत से आंखों में आंख मिलाकर बोला, कैसी बातें कर रही हो मन्नत, मैं तुम्हें कोई गंदा नहीं किया है। ये सुन मन्नत अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि आप इतने गिरे हुए निकलेंगे। ये बोल वह अपने कदम पीछे लेती है। ये देख मानिक उसका हाथ पकड़ बोला, मन्नत सिचुएशन ही ऐसी थी। यह सुनते ही मन्नत चिल्लाकर बोली, सिचुएशन ऐसी थी, सिचुएशन वैसी थी तो कैसी भी थी, मुझे मर जाने दिया होता, पर आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे वजूद को छूने की, जब मैंने खुद को किसी और को दिया है। ये सुनते ही मानिक जो मन्नत के चिल्लाने पर थोड़े परेशान हो जाता है वह झटके में मन्नत को खींच खुद के करीब कर लेता है। ये होते ही मन्नत गुस्से में उसे सीने पर मारते हुए बोली, दूर रहो मुझसे। ये सुनते ही मानिक उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, चुप करो, एक शब्द भी नहीं। मैंने नहीं कहा था कि तुम शराब पियो, मैं नहीं कहा था कि तुम घटिया सा टास्क लेकर उस जंगल में जाओ, मैंने नहीं कहा था कि जब लड़के पीछे पड़े तो तुम ऐसे जंगल में भागो और शराब के नशे में चूर। वह इतना ही बोलता है कि मन्नत अचानक अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे वह पल याद आता है जब उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था। उस पल में उसे कुछ और लगता है, वो एहसास, वो वजूद। एहसास करते ही वो झटके से मानिक से दूर होते हुए बोली, क्या कल पूरी रात आप मेरे साथ थे। ये सुनते ही मानिक बोला, मैं तुम्हें खोजते हुए तुम्हारे पास आया, तब तक पानी बरसने लगा और मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा। ये सुनते ही मन्नत आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए बोली, मैंने पूछा क्या सच में पूरी रात आप मेरे साथ थे या कोई और भी था। ये सुनते ही मानिक बोला, पूरी रात मैं ही तुम्हारे साथ था। वो इतना ही बोलता है कि मन्नत बोली, क्या आप ही वो अजनबी इंसान है। ये सुनते ही मानिक चुप हो जाता है। अचानक उसे याद आता है कि वह हड़बड़ाहट में क्या बोल गया था, पर खुद को कंट्रोल कर बोला, कैसा अजनबी इंसान, कौन अजनबी इंसान। ये सुनते ही मन्नत चिल्लाते हुए बोली, वही अजनबी इंसान जो मेरे खुद के ज्यादा करीब आया था, मुझे उसका एहसास अभी भी महसूस हो रहा है। ये सुन मानिक जोर से चिल्लाकर बोला, मैंने कहा ना वह मैं था और कोई नहीं, और मैं किसी भी अजनबी शख्स को नहीं जानता। मन्नत यह सुनते ही खुद से बड़बड़ाती है, ये कैसे हो सकता है, मुझे फील हो रहा है कि मैं पूरी रात इस इंसान के साथ थी। ये कैसा हो सकता है कि यह वही इंसान हो, क्योंकि मुझे इसके पास रहने से भी वही एहसास महसूस होते हैं। लेकिन यह आंखें, इनकी आंखें कैसे बदल सकती है, यह वो आंखें नहीं है। ये बोलते हुए वो पीछे मुड़ जाती है। अचानक पीछे लगे आईने में जैसे ही खुद को देखती है उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। मन्नत को खुद को आईने में ऐसे देखे देख मानिक कुछ कहता, अगले ही पल मन्नत उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारती है जिससे मानिक का सिर नीचे झुक जाता है। मन्नत उसे देखते हुए बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ओछी हरकत करने की, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मोलेस्ट करने की, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई खुद के भाभी के साथ ऐसा करने की। ये बोलते हुए वह अपने चादर खींचकर फेंक देती है। मन्नत के गले पर अभी भी मानिक के होठों के निशान थे, उसके होंठ अभी भी हल्के सूजे थे। ये सब कल रात के मानिक के पैशनेट होने का गवाह था। मन्नत खुद में ही शर्म से चूर चूर हो रही थी। पति होने के बाद भी दूसरे इंसान से प्यार करने की गलती, उस इंसान के इतने करीब जा फिर खुद ही देवर के साथ यह सब सोचना, उसे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे वह कहीं कूद जाए। मन्नत को रोते देख मानिक जो अभी थप्पड़ लगने से गुस्से में था वह उसे देखते हुए बोला, कल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम ठंडी से बुखार में तप रही थी, मुझे तुम्हारे करीब आना पड़ा। ये सुनते ही मन्नत अजीब नजरों से देखते हुए बोली,
मैंने कहा आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे करीब आने की जो आपकी भाभी। वो इतना ही कहती है कि मानिक चिल्लाकर बोला, भाभी नहीं हो तुम मेरी। मन्नत नागवारी से देखती है तो मानिक बोला, मैंने कभी तुम्हें भाभी नहीं माना और ना कभी तुम्हें लाइफ में भाभी मानूंगा। जानना चाहती हो ना मैं तुम्हारे करीब क्यों आया। ये बोलते हुए वो उसकी तरफ कदम बढ़ाता है तो मन्नत अपने कदम पीछे लेने लगती है। ये देख मानिक बोला, तुम्हारे करीब आया क्योंकि मैं तुम्हें। वो इतना ही कहता है कि डोर खटखटाने की आवाज आती है, जिससे मानिक रुक जाता है। मन्नत घबराहट में दरवाजे की तरफ देखी, आज मानिक की आंखों में कुछ अजीब सा दिखा। वह मानिक को देखते हुए बोली, तुम्हें क्या। पर फिर से दरवाजा खटखटाता है। ये देख मानिक उससे दूर होते हुए बोला, अपने कपड़े पहनो और हाँ हम यहाँ पति पत्नी के रूप में एक कमरे में थे, ये बात याद रखना। ये कह वो अपना चेहरा घुमा देता है। मन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, अधूरे शब्दों को जानना चाहती थी, पर शायद वह समय नहीं था। उसे बहुत दर्द हुआ। वह मुड़कर अपने कपड़ों को देखी और एक नजर मानिक को देखी जो सिर पीछे किया था। आंसू भरी आंखों से वो अपने कपड़े को पहनती है। मानिक शर्ट पहन दरवाजा खोलता है। सामने पंडित और पंडिताइन थे। दोनों को देख वो बोली, हम अभी अभी मंदिर से आ रहे हैं और तुम दोनों भी फ्रेश हो लो और कुछ नाश्ता कर लो। ये सुनते ही मन्नत हाथ जोड़ते हुए बोली, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम यहाँ से चलना चाहते हैं। हमारे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान होंगे। ये सुन पंडित और पंडिताइन एक दूसरे को देखते हैं। वो मन्नत को बाहर आने को बोले तो मन्नत बाहर जाती है। तो पंडिताइन अपने हाथों में धागा लिए उसके हाथ में बांधते हुए बोली, तुम्हें देखकर मुझे एहसास होता है कि तुम खुद से काफी ज्यादा लड़ रही हो। यह माता रानी का धागा है, तुम्हें हमेशा एक शक्ति और मजबूती देगा। वही मानिक आगे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी पंडिताइन बोली, एक बात हमेशा याद रखना, जब बात दिल की हो तो सिर्फ दिल की सुनना, ना कि समाज की। मन्नत बस सिर हिला उनके पैर को छू लेती है। वहीं कुछ देर बाद दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। वहां से बाहर निकलते ही कुछ दूर जा मन्नत वही एक जगह पर बैठ जाती है और अब तक का सारा गुमार फुट पड़ता है। मानिक चुपचाप बस मन्नत को रोते हुए देख रहा था। मन्नत अपने दर्द अपनी तकलीफों को समेटने की कोशिश कर रही थी। काफी देर तक वह ऐसे ही रोती रही। मानिक ने उसे कोई सहारा नहीं दिया। वह अच्छे से जानता था इस समय वह सहारा देने की कोशिश करेगा तो मन्नत गलत समझेगी। मानिक ने आज पहला कदम उठाया था मन्नत की तरफ। वह मन्नत को अपने प्यार का इजहार भी करना चाहता था, पर शायद वह समय नहीं आया था, इसलिए बात बीच में ही कट गई थी। शायद आज मन्नत ये जान जाती तो कुछ और ही बड़ा हो जाता, जैसे शायद खुद माता रानी ने रोका हो। तभी मन्नत के कंधे पर कोई हाथ रखता है, जिसे फील करते ही मन्नत हाथ झटक देती है। तभी आवाज आती है छोटी। यह आवाज सुनते ही मन्नत झट से पीछे देखी तो वहां राघव खड़ा था। राघव को देखते ही मन्नत उसके गले लग जाती है और गले लग रोते हुए बोली, भाई ये बोल, और भी ज्यादा सुबक कर रोने लगी। राघव परेशान हो जाता है और बोला, क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो, क्या किसी ने कुछ किया। पर मन्नत ऐसे ही रोती रहती है और मानिक वहां से निकल जाता है। मन्नत रोते हुए मानिक को जाते हुए देखते ही रह जाती है। मन्नत के दिमाग में कुछ तो था जो उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। कुछ समय बाद सभी वहां से घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर आए 2 दिन बीत चुके थे। इन 2 दिनों में मन्नत की तबीयत कुछ खराब थी। वो ज्यादातर रूम में ही रहती थी, ना ही वो ऑफिस गई नहीं कहीं, जैसे वो कहीं जाना ही नहीं चाहती थी। तभी उसके ऑफिस से कॉल आता है। कॉल आते ही पता चला ऑफिस में कुछ जरूरी मीटिंग है जिसके लिए उसका वहां पर जाना जरूरी है। ये देख वो उठती है और घर वालों को बता ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस में वहां पहुंचते ही पता चला कि वहां पर कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी, जिसमें इस समय सभी लोगों को जिन्होंने पार्टिसिपेंट किया था उन्हें आना था। वहां पर राजस्व और समर दोनों ही थे। मन्नत जब मीटिंग रूम में जाती है तो वहां पर सभी को बैठे देखी तो वो थोड़ी अचकचा सी जाती है। एक सीट खाली थी और प्राची के बगल में जाकर बैठ जाती है। तभी रुहाना की आवाज आई, सभी लोग अपनी अपनी फाइल सबमिट कर दो। सभी अपने फाइल्स को सबमिट करते हैं। सारी फाइल को चेक करते हुए कुछ डिजाइन्स को सेलेक्ट कर उसे आज से ही स्टिचिंग का काम करना शुरू करना था। कुछ देर तक सभी की मीटिंग चलती है। वही मन्नत को एहसास हो रहा था कि 4 जोड़ी आंखें मन्नत को ही देखे जा रही थी। मन्नत यह महसूस करते ही उसके हाथ उसके अपने कपड़ों पर कस जाती है। राजस्व मन्नत को ही देखे जा रहा था। मन्नत जो व्हाइट रंग के पटियाला सूट और रेड कलर की दुपट्टा जो उसने घर पर पहना हुआ था वह वैसे ही पहले बालों को वैसे ही पूरा छोड़े वहां पर चली आई थी। उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे जो उसकी मासूमियत को और ज्यादा निखर रहे थे। वही मानिक की नजर भी उस पर ही टिकी थी।
पिछले 2 दिन से उसने मन्नत को नहीं देखा था, या ये कहा जा सकता है मन्नत खुद मानिक के सामने नहीं आना चाहती थी। वही रूहाना मन्नत को देखते हुए बोली, मिस मन्नत, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उम्मीद है कि आप निराश नहीं करेंगे। ये सुन मन्नत हाँ में से हिलाए तो रूहाना बोली, और हाँ, हो सके तो आप ऑफिस के ही टाइप का ड्रेस पहनकर आया करिए, ऐसे घर से सोकर उठकर आने की जरूरत नहीं है। उसके ऐसा करते ही सभी की नजर मन्नत पर पड़ जाती है, तो मन्नत हाँ में सिर हिलाई। थोड़ी देर बाद शाम हो चुकी थी। मन्नत जैसे ही बाहर निकली तो बाहर लगभग शाम हो चुकी थी। वो तुरंत एक ऑटो रोकती है। ऑटो रुक अचानक को चली जाती है। ये देख मन्नत कुछ समझ पाती तभी पीछे से मानिक बोला, चलो मेरे साथ। पीछे मानिक को देख और अगले ही पल मन्नत पैदल ही आगे जाने लगती है। ये देख मानिक उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर अपनी गाड़ी में बैठाता है। ये देखते ही मन्नत चिल्लाते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़िए, आपकी फिर से हिम्मत कैसे हुई मेरी हाथों को पकड़ने की। मानिक उसकी एक नहीं सुनता है और उसे गाड़ी में बैठा वहां से निकल जाता है। मन्नत चिल्लाती रही पर मानिक पर कोई असर नहीं हुआ। थोड़ी देर में ही वो एक जगह पर गाड़ी रोकता है। गाड़ी रुकते ही तो मन्नत को बाहर खींचकर निकलता है। ये देख मन्नत गुस्से में कुछ उसे करने को होती है कि मानिक उसका हाथ पकड़ पीछे मरोड़ देता है और उसे कार से सटाते हुए उसके करीब आते हुए बोला, इग्नोर कर रही हो मुझे? 2 दिन से तुम्हें देखा नहीं, 2 दिन से तुम मेरे सामने नहीं आ रही हो, क्यों? ऐसी भी क्या गलती कर दी मैंने? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? उसकी ऐसी बातें सुन मन्नत हैरानी से देखते हुए बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपका चेहरा देखना पसंद करती हूँ? वह भी उन सब के बाद वो इतना ही कहती है कि मानिक भी थोड़ा जोर से बोलता है, मैंने उस दिन क्या कर दिया था? उस दिन तुम्हारी बॉडी ठंड से कांप रही थी, तुम्हें गर्मी देने के लिए मैं किया था। ये सुनते ही मन्नत बोली, आपकी एक हद होनी चाहिए मानिक जी। ये सुनते ही मानिक बोला, तुम्हें बचाने के लिए यदि मुझे हद पार भी करना पड़ता ना तो उसे दिन मैं वह भी करता। ये सुनते ही मन्नत जोर से चिल्लाई, मानिक। मन्नत उसे गुस्से में धकेलते हुए बोली, शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? ये सुनते ही मानिक बोला, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया था। ये सुन मन्नत चिल्लाते हुए बोली, क्यों क्यों आप मेरी जिंदगी से चले नहीं जाते? क्यों? ये सुन मानिक बोला, तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा तो तुम्हें इतनी शिद्दत से चाहेगा कौन? पर यह बात मानिक थोड़ा धीरे बोलता है। मन्नत हताश हो जाती है। कुछ समय से उसका नहीं उस अजनबी इंसान से बात हो रहा था और मानिक का ऐसा उसके करीब आना उसे पसंद नहीं आ रहा था। वह मानिक को उंगली दिखाते हुए बोली, मैं उस दिन की बात को भूलने की कोशिश कर रही हूँ, पर अब मेरा पीछा छोड़ दीजिए। ये सुनते ही मानिक उसे देखते हुए बोला, पर मैं नहीं भूल सकता। ये सुनते ही मन्नत अजीब नजर से उसे देखी तो मानिक उसके करीब आते हुए उसके दोनों तरफ हाथ रखते हुए बोला, तुम शायद बेहोशी में थी, पर मैंने जो तुम्हारे एहसास को खुद में समाया हूँ, जो तुम्हारे नर्म होठों की छुअन। ये बोलते हुए वह उसके होठों पर अंगूठा फिराते हुए बोला, इन होठों का स्पर्श जो मेरे इन होठों को तलब को उस दिन के बाद और भी बढ़ा चुका है। तुम्हारे बदन की नरमी जिसे मैं हर पल और भी ज्यादा करीब महसूस करता हूँ, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? मानिक ने ये कुछ बात इस तरह से बोली थी कि मन्नत के पूरे बॉडी से कांप सी जाती है। वह ना में सिर हिलाई तो मानिक उसके गालों पर हाथ रख उसके चेहरे को ऊपर कर बोला, मैं तो हर पल चाहता हूँ इस एहसास को महसूस करना, इन होठों के छुवन को, अपने होठों के इस सुलग रही प्यास को शांत कराना। निक इतना ही कहता है कि मन्नत उसे दूर धकेलते हुए बोली, मत भूलिए मानिक जी, मैं आपकी भाभी हूँ। ये सुनते ही मानिक बोला, भाभी हो तो क्या सच में तुम्हारे और उस राजस्व के बीच में कोई रिश्ता है नहीं ना? और तुम किसी और से प्यार करती हो तो तुम कैसे कह सकती हो कि मैं इस रिश्ते की कदर करूं? ये सुन तो जैसे मन्नत को झटका सा लगता है और वह हकलाते हुए बोली, कहना क्या चाहते हैं आप, और आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे और राजस्व जी के बीच का रिश्ता क्या है? ये सुनते ही मानिक बोला, फर्क पड़ता है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम उस राजस्व के करीब बिल्कुल भी नहीं जाओगी। ये सुनते ही मन्नत बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी बात मानूंगी? ये बोलते उसकी आंख से आंसू गिर जाते हैं। ये देख मानिक उसके कमर में हाथ डाल उसे खुद के करीब कर उसके गालों के करीब अपने होंठ उसके गाल पर रख देता है। ना जाने क्यों मन्नत को यह एहसास उसे कुछ अपना सा लगा तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। उस पर अपना असर इतना देख मानिक के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और अगले ही पल वह अपने होंठ उसके गालों पर फिराते हुए बोला, क्योंकि जब तुम उस राजस्व के आज तक करीब गई नहीं और उसके अलावा यदि तुम सबसे ज्यादा करीब सिर्फ मेरे आए हो तो मैं चाहता हूं तुम हमेशा के लिए मेरे ही करीब रहो।
ये सुनते ही अचानक मन्नत होश में आती है और अगले ही पल वह मानिक से दूर होती कि मानिक पीछे से उसके गर्दन पर हाथ रख अगले ही पल वह उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। मन्नत अवाक सी मानिक को देखते ही रह जाती है। अब तक मानिक और उसके बीच जो भी हुआ था उसे पर उसको होश नहीं था। पर अपने जागते भर में ऐसा मानिक का व्यवहार उसे अंदर तक तोड़ता जा रहा था। वह उसे खुद से दूर की करने की नाकाम कोशिश किए जा रही थी पर मानिक उसे नहीं छोड़ता और वह वैसे ही उसे किस करता रहा। मन्नत की घुटी हुई सांसें मानिक को एहसास होता है तो वह उसकी गर्दन पर हाथ फिराते हुए अगले ही पल वह मन्नत को बेहोश कर देता है क्योंकि उसको पता था कि इसके बाद मन्नत उसके साथ क्या कुछ करती। मन्नत उसकी बाहों में झूल जाती है। मन्नत के चेहरे को देखते हुए बोला, बहुत जल्द तुम्हारे उस अजनबी एहसास को इस मानिक के एहसास में बदल तुम्हें खुद के करीब कर लूंगा। पर उसके पहले मुझे जल्द से जल्द तुम्हें उस राजस्व और तुम्हारे रिश्ते को अलग करना होगा क्योंकि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें उसके साथ उस झूठी रिश्ते में बंधे देख और राजस्व को तुम्हारा फायदा उठाता देख। ये बोलते हुए वह एक बार और झुककर उसके माथे को चूम उसे गाड़ी में बैठा वहां से निकल जाता है पर शायद इस बात से अनजान कि कोई था जो उस पर नजर रखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ आशी अपने केबिन में बैठी हुई थी। वह कुछ बेचैन सी थी। बेचैन क्यों थी ये तो बात नहीं पता चलने वाला था। पर वही केबिन का डोर खटखटा पर आशी अंदर आने को बोली। अंदर राघव आता है जिसका मूड पूरी तरह से उखड़ा हुआ था। वो आशी को देखते हुए बोला, जैसा तुमने चाहा मैंने तुम्हारे कंपनी में यहाँ पर 2 दिनों में अब काम कंप्लीट हो चुका है। अब ना ही कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मैं कोई नियम तोड़ रहा हूँ और नहीं मेरी किसी भी तरह की पॉलिसी टूटी है। राघव अभी भी आशी पर मन्नत के साथ की हुई हरकतों पर नाराज था। नाराज हो भी क्यों ना, आशी के मन में मन्नत के लिए कुछ ऐसी भाव देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। आशी एक टक राघव को देख रही थी। ये देख राघव बोला, ये रहा कॉन्टैक्ट पेपर। ये बोल उसके सामने जाकर रखता है और रख जाने को होता है। अगले ही पल आशी पीछे से उसके गले लग जाती है। ये जैसे ही होता है राघव तो अवाक सा खड़ा ही रह जाता है। आशी गले लगे ही बोली, प्लीज राघव ऐसे नाराज मत हो। आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया उसके लिए। एक पल के लिए राघव को तो समझ ही नहीं आया आखिर हुआ क्या। वो झटके से उसे दूर करते हुए बोला, मिस माहेश्वरी अपने तहजीब में रहिए। ये सब क्या हरकत है, शोभा नहीं देता आपको। ये सुनते ही आशी उसकी तरफ कदम बढ़ाती है तो राघव अपने कदम पीछे लेता है। ये देख आशी मुस्कुराते हुए बोली, मैं सच में अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। ये सुन राघव बोला, ठीक है यदि आपको सच में अपने किए पर अफसोस है तो मैं आपको माफ करता हूं पर सिर्फ एक शर्त पर कि आप मेरी बहन को कभी भी उल्टा सीधा शब्द बोलकर उसे हर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो उसका दिल आपके जैसा नहीं है, वो मासूम है। ये बोल जाने लगता है आशी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। ये सुन राघव एक बार उसे देखा है और एक नज़र उसके हाथों को। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है तो आशी उसका हाथ अपने दिल पर रखते हुए बोली, आई लाइक यू। ये सुन तो जैसे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो झटके से अपना हाथ खींचते हुए बोला, आउट ऑफ योर माइंड। दिमाग खराब है तुम्हारा या फिर कहीं से नशा करके आए हो। अगली बार सोच समझकर बोलना। ये बोल वो जाने लगता है तभी आशी फिर से बोली, राघव सच में बोल रही हूँ, आई लाइक यू और शायद मैं तुमसे प्यार। वो इतना ही कहती है कि राघव गुस्से में लाल आंखों से देखते हुए बोला, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोले जा रही हो। तुम्हारे बहन का होने वाला पति हूँ। हमारी 15 दिन में शादी होने वाली है। हमारी डेट भी फिक्स की गई है। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता। ये सुनते ही आशी बोली, शादी की डेट फिक्स की गई है पर शादी हुई तो नहीं है ना। क्या तुम नीति से प्यार करते हो। ये सुन राघव उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, मैं नीति से प्यार करता हूँ या नहीं करता पर मैं उसका सम्मान जरूर करता हूँ और यदि वह मेरी पत्नी के रूप में आए तो मैं उसे पत्नी भी स्वीकारूंगा। यह वो कहता ही है अगले ही पल आशी आगे बढ़ती है और अचानक राघव के गर्दन में हाथ डाल उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है। ये देख तो राघव तो जैसे जम सा जाता है। वो आशी को दूर करता है पर उससे पहले ही आशी कसकर उसके गर्दन में हाथ फंसा उसकी होठों पर होंठ रख इस किस करने लगती है और लगभग 5 सेकंड के बाद ही उसके होठों पर होंठ रख ही बोली, आई लव यू। ये सुनते ही राघव उसे खुद से दूर कर उसके गाल पर एक जोरदार चांटा मारता है। ये होते ही आशी का चेहरा दूसरी तरफ झुक जाता है। राघव उंगली दिखाते हुए बोला, अगली बार मेरी आंखों के सामने मत आना। ये कह वो चला जाता है। वही आशी जो अब तक थप्पड़ के दर्द को बर्दाश्त कर रही थी अगले ही पर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अपनी चेयर पर बैठ जाती है और अभी अभी अपनी और राघव की किस को एहसास करते हुए अपनी आंखें बंद कर देती है और खुद से कहती है, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी और खुद तुम मुझसे कहोगे कि मुझे तुमसे शादी करनी है। जस्ट वेट एंड वॉच। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।